जो समर्पण कर दिया वो प्रेम है, और जिसे मेरापन लाया वो बंधन है। जब से हमारे घर के नक्शों के अंदर पूजा रूम आ गए ना, तब से दुनिया संस्कार से विहीन हो गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक वन प्रार्थना। आज हमारे साथ उपस्थित हैं योग गुरु प्राशर जी। तो योग गुरु प्राशर जी, आपका स्वागत है टेक वन प्रार्थना में। स्वागत है जी आपका। मेरा नाम विजय कृष्ण पाराशर है। योग का मेरा मेन जो है वो आधार है, और योग ही एक जीवन है। मैं तो सबको कहता हूँ कि योग सबको करना चाहिए, क्योंकि जीवन ही योग है। जन्म जब योग बनेगा तो जन्म होगा, योग बनेगा तो भक्ति आएगी, योग बनेगा तो अर्थ भी आएगा, योग बनेगा तो राज योग बनेगा, योग बनेगा तो यश फैलेगा, योग बनेगा तो मृत्यु हो जाएगी। तो इसलिए भगवान कृष्ण भी योगेश्वर है। वो भी गीता में उपदेश देते हैं, हे अर्जुन, तपस्या से भी जब कोई ऊपर की स्टेज आती है, उसी का नाम योग है। योग है। सबसे पहले हमारा एक श्रोताओं का सवाल है, मोह और प्रेम में क्या अंतर है? देखिए, मोह में और प्रेम में बहुत अंतर है। बच्चे से माँ का मोह हो जाता है, माँ का मोह है, और शायद उसके अंदर कुछ तमन्ना भी रहती हैं, मुझे बड़ा होगा, जे मेरी सेवा करेगा, जब ये बड़ा होगा मुझे घुमाने ले जाएगा। नाना प्रकार के अंदर उसके कुछ संकल्प चल रहे होते हैं, तो इसका मतलब ये मोह है। मोह है ना? तो बंदरिया अपने बच्चे के मरने के बाद भी खाल ले लेकर घूमती है, तो इसका मतलब उसका मोह है। पर चिड़िया, जो पंछी चिड़िया, अपने बच्चे के मोह के अंदर दाना छोड़ती है। बिल्कुल, है ना? आपने देखा होगा कि जो चिड़िया होती है ना, वो बाहर से दाना मेहनत से लेकर आती है और उसको आगे नहीं रखती, मुंह खोल के अंदर छोड़ती है। और जैसे पंछी ने उड़ना प्रारंभ किया और उसने छोड़ दिया। इसका मतलब है कि बंदरिया को बच्चे से मोह है, परंतु उसे बच्चे से प्रेम है। प्रेम कहता है दूसरे का कार्य बनाने के बाद मिलना कोई जरूरी नहीं है, इसलिए बहुत अंतर है। तो इसलिए प्रकार की जो मोह है वह एक बंधन है, और जो प्रेम है वो बंधन मुक्त है। कहा जाता है कि एक महात्मा ने तपस्या की किसी बड़ पेड़ के नीचे, तो एक सेठ रोज गुजरता था। महात्मा जी ने देखा 25 साल हो गए इसको जाते, सुबह जाता है शाम को आता है, ये भजन कब करता होगा, ये उस जिसने इसे भेजा है क्या उसकी वफादारी ये कब करता होगा। बुल्ले शाह ने भी कहा ना, बुल्ले ने कहा कि कुत्ते बाजी मार गए, कि अगर मालिक के उसने 2 टुकड़े खाए और पूरी रात उसने दरवाजे में भौंक दिया, उसकी रक्षा की है, तो इसका मतलब है कि उसने जिस मालिक का कुछ खाया तो उसकी वफादारी कर रहा है। तो हमारा भी तो कोई मालिक है, किसी ने हमको भेजा है, हम कहीं से आते हैं तो कहीं पर जाते भी हैं, है ना। तो महात्मा जी ने देखा कि जी क्यों सुबह जाता शाम को वापस। तो एक दिन महात्मा जी ने उसको पूछा, भाई तुम सुबह जाते हो शाम को वापस जाते हो, तो क्या तुम जिसने तुझे जन्म दिया है तो तुम उसका नाम कब लेते हो? तो उसने कहा, भजन करो आप जिनको काम कोई नहीं, जिनको कोई काम नहीं। मुझे तो बच्चों का बंधन, दुकान का बंधन, मकान का बंधन, बीवी का बंधन, कई प्रकार के बंधन है, तो मैं तो बंधनों में बंधा हुआ हूं। तो महात्मा जी ने कहा, अच्छा ठीक है। तो दूसरे दिन उन्होंने जब सेठ का आने का टाइम हुआ तो पेड़ को पकड़ लिया और हल्ला मचा दिया, बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे किसी ने पकड़ लिया, बचाओ बचाओ। तो वही सेठ दौड़ कर आया, बोले बाबा क्या भांग फांग खा रखी है क्या? आपको तो किसी ने नहीं पकड़ा है, बहम हो गया है, आपने पेड़ को पकड़ रखा है, छोड़ दो तो छूट जाएगा। तो बोले यही बहम तुम्हें हो गया, यही बहम तुम्हें हो गया है, छोड़ दे तो छूट जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप परिवार को छोड़ दिया जाए, मकान बनाना छोड़ दिया जाए, या गाड़ी लेना छोड़ दे, ये सब बंधन नहीं है। ये मोह है ना, इसके बीच में जे मेरा 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 मकान, मेरी दुकान, मेरा बच्चा, मेरी बीबी, मेरा है, ये बंधन का कारण है। प्राचीन घरों में ड्योडियो में लिखा होता था, संत निवास, भक्त निवास, गोविंद निवास, राधा निवास, श्री राम निवास। डीडी सिंह जी थाती में भी बहुत ऐसे कुछ मकान थे, अभी भी मेरी नजरों में है, जिसपे लिखा हुआ गोविंद निवास, श्री राम निवास। ये श्री राम जी का घर है, मतलब है आपका है, परंतु आपने भगवान को समर्पण कर दिया। जो समर्पण कर दिया वो प्रेम है, और जिसे मेरापन लाया वो बंधन है। वो बंधन है। जी। एक सवाल और है मेरा, जीवन में जैसे हर कोई दुखी है, तो खुश रहने का क्या मंत्र है? कई लोग बहुत अमीर हैं, वो
फिर भी दुखी हैं। कई लोग हैं जिनको घर पे एक टाइम का खाना नहीं जुड़ता, लेकिन वो भी मतलब सूखा सूखा खा के भी बहुत खुश हैं। तो खुश रहने का क्या मंत्र है? देखिए, अति सर्वत्र वर्जित है। शास्त्र ने कहा है अति किसी चीज की अच्छी नहीं होती। अब सिर्फ जिस समय सब कुछ का त्याग करके, रिश्तेदारी को छोड़ के, दोस्त मित्रों को सबको छोड़ के, किसी से कोई नाता नहीं, सिर्फ एक नाता रखा है, पैसा 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 पैसा। जहाँ आपने कोई किसी एक विषय पर पड़ गए, सबको भूल गए, तो इसका मतलब आप संसार को भूल रहे हैं तो परमात्मा को भी भूल गए हैं। बिल्कुल ठीक है। तो उसका मतलब होता है कि अति जब हम किसी की करते हैं तो हम अशांत होने लगते हैं, हम अशांत होने लगते हैं। कहा जाता है ना, एक कोई सेठ था, तो सेठ का बहुत बड़ा बंगला था, डनलव के गद्दे थे, एसी लगा हुआ था, पति पत्नी रात भर बस ख्वाबों में खोए रहते हैं, नींद नहीं आती, चिड़चिड़ापन, बहुत परेशान रहते थे। तो एक दिन उसकी पत्नी ने पति से कहा कि सेठ, हमारे पास इतना धन होने पर भी, डनलव की गद्दे की सुविधा होने पर भी, एसी भी है, नौकर चाकर सब कुछ भी है, पर हमें रात को नींद नहीं आती, बड़े अशांत रहते हैं। और हमारे बगल में नीचे जुग्गियों वाले दिहाड़ी लगाकर आते हैं, रात को हारमोनियम बजाते हैं, ढोलकी बजाते हैं, गाने गाते हैं, और देखो मोम की झोंपड़ी में जब सोते हैं, हमें ऐसी भी नींद नहीं आ रही, वो जो मोम की झोंपड़ी में और जून के महीने में जब सोते हैं तो इनकी खराटों की आवाज़ हमारी तीसरी मंजिल पे आती है? तो ये इतने सुखी कैसे है? मुझे इनका सुख देखकर दुख हो रहा है। तो सेठ ने कहा कोई बात नहीं, कल से ये नहीं सोएंगे। रात को अंधेरे में सेठ ने क्या किया, दूसरे दिन जब वो गा बजा रहे थे ना, तो उसने एक पैसे की थैली लेकर उनकी जुग्गी के बाहर छोड़ दी, और जब वो गा बजाकर बंद किया तो उन्होंने देखा कि पैसे पड़े हैं, तो उन्होंने पैसे सब निकाले और गिनती करने लगे। नींद उड़ गई, नींद है ही नहीं। और सुबह के 4 बज गए, पैसे गिनते, इसका क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, इसका मकान बनाएंगे, इसका ये करेंगे, वो करेंगे, नींद उड़ गई, चैन चला गया। सुबह उस जुग्गी के घरवाली ने कहा कि ये सेठ हमारे सुख को देख के चिढ़ता है, ये कहीं इसकी साजिश तो नहीं? जब से हमारे पास ये पैसे की थाली आई है तब से हमारी नींद उड़ गई, सुख चैन खो गया। सुख चैन खो गया, हमारे को नींद नहीं आ रही, हमें बिल्कुल नींद है ही नहीं। तो उसने कहा हाँ ये साजिश हो सकती है। तो उसने क्या किया, रात के अंधेरे में वो थैली जाकर वापस दरवाजे में छोड़ दी। सुबह सेठ ने जब दरवाजा खोला, थैली अपने गेट में पड़ी है, अंदर ले गया। दूसरे दिन उन्होंने दिहाड़ी लगाई और आकर उन्होंने अपने चूल्हे पे रोटी बनाई और हारमोनियम ढोलकी बजाकर आनंद लिया, और खराटे भर सब सोने लगे। तो ऊपर आवाज गई, सेठानी ने कहा तुम तो कह रहे थे कि मैं इसको ऐसी दवा दूंगा कल इसको नींद नहीं आएगी, ये तो फिर खराटे मार रहे हैं, क्या आपने दवाई नहीं दी? बोले दवाई तो दी पर पलटी मार के बाहर निकाल गया ना। तो इसीलिए धन होना चाहिए पर आवश्यकता से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपका मकान होना चाहिए परंतु ज्यादा भी मकान नहीं होने चाहिए। जितनी आवश्यकता है उससे ज्यादा दुख का कारण है। जब ज्यादा होगा ना, हमेशा आपका मन जो है अशांत होने लगेगा, इसलिए आपका सुख चैन चला जाएगा। गुरु नानक जी कहते हैं, नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जो नाम आधार। जो इस सब जगह बनाने के बाद भी सब जगह से मन हटाकर जब वो 2 मिनट 10 मिनट उसके आगे बैठता है ना, तब उसको अंदर से आनंद आता है। आनंद डीडी सिंह जी बाहर नहीं होता, आनंद हमेशा अंदर आएगा। बहुमंजिला मकान बनाने से आपके अंदर आनंद नहीं आ सकता, बहुत लंबी गाड़ी लेने से आपको आनंद नहीं आ सकता, बहुत महंगे महंगे कपड़े पहनने से आपके अंदर आनंद नहीं आ सकता। आनंद आएगा जब आप सुबह शाम उस ठाकुर के आगे बैठकर थोड़ा भजन करेंगे। उसको लगेगा जिसको मैंने भेजा वो मेरा धन्यवाद कर रहा है। अरे हमें पल पल का धन्यवाद करना चाहिए। प्रभु 12 बज रहे हैं, अरे 12 बजे तक आपने मुझे बिल्कुल ठीक रखा, मैं धन्यवाद करता हूँ इन घड़ी का आपका। जब आप बार बार उसका धन्यवाद करते रहोगे ना, मन से, तन से, धन से जैसी समर्थता है, तो आपको जब अंदर से आनंद आएगा तब चैन आएगा। अगर आप परमात्मा को छोड़ोगे, कितना भी धन कमाने के बाद आपको चैन नहीं आ सकता, सुखी नहीं रह सकते। ये मेरा अनुभव है। अगला सवाल मेरा ये है, श्री कृष्ण जी और सुदामा जी की एक दोस्ती थी, बहुत गहरी दोस्ती थी। वाह, ये कितनी अच्छी बात है। इनकी दोस्ती में क्या खास था? बहुत खास था। ये शिक्षा तो सबको लेनी चाहिए। हमें किसी की संपत्ति को देखकर या उसका वैभव को देखकर, उसका बड़ी पावर को देखकर उससे रिश्ता नहीं रखना है। उससे इस स्वार्थ से किसी से रिश्ता नहीं बनाना है।
आपने बहुत अच्छा पहले प्रश्न किया था ना, प्रेम, जी तो यही प्रेम है। जब प्रेम है तो प्रेम के अंदर पद और कद को बाहर निकालो। मित्र मन मानस में पाकर स्नेह नीर कमल समान सदा फूले और फूलेंगे। बिंदु कभी भक्तों के टेढ़े मेढ़े नोखे चोखे बचन कबूले हैं और बचन कबूलेंगे। बार बार जग में 1000 बार भूले परंतु प्रेमियों के प्रेम को ना भूले हैं ना भूलेंगे। जी, बहुत ये तो इसीलिए कहते हैं कि प्रेम वह चीज है, मित्रता सीखनी है। प्रेम और मित्र धर्म को अगर जानना है तो कृष्ण और सुदामा से सीखना चाहिए। मैं एक उदाहरण देता हूं। एक व्यक्ति का एक मित्र था, दूर था। एक बार उसकी पत्नी ने कहा, पत्नी का भी बहुत बड़ा जोग होता है इसमें। सुदामा को अगर कृष्ण से मिलने के लिए भेजा तो उसकी पत्नी ने भेजा। अरे बिना शक्ति के कभी शिव ही पूरा नहीं हो पाया। शक्ति का बहुत बड़ा जोग होता है, शक्ति का बहुत बड़ा सहयोग होता है। शक्ति बुरी नहीं है। अरे प्रहलाद को भगवान से मिलाया तो किसने मिलाया? मां ने मिलाया ना। ध्रुव को भगवान की तरफ भेजा, रास्ता दिखाया, जाओ भगवान को पाने के लिए, तो किसने भेजा? मां ने भेजा ना। सुदामा को कृष्ण की ओर भेजा तो उसकी पत्नी ने भेजा ना, मतलब शक्ति ने भेजा ना। तो इसी प्रकार से एक व्यक्ति का कहीं दूर गांव में एक मित्र रहता था। तो उसकी पत्नी ने एक बार कहा कि आज मित्र के घर से चिट्ठी पत्र आए हैं, कई वर्ष बीत गए, जाओ ना अपने मित्र से हाल चाल पूछ के आओ। तो वो अपने मित्र का हालचाल पूछने के लिए पैदल, रास्ते होते थे, पैदल जा रहा था। रास्ते में एक व्यक्ति सड़क पर पड़ा था, तो उसने उसको हिलाया, भाई क्या है? तो वो मरा हुआ था। 4 लोग इकट्ठे हो गए, इल्जाम लगा दिया कि इसी ने इस बंदे को मारा। राज्य धर्म चलता था, राजा के पास लोगों ने पेश कर दिया, फलाने बंदे को सड़क पर इसने मारा। उसने कहा कि मेरी को जो सुगंध देनी दे लो, मैं सत्य कह रहा हूं, मैंने इस व्यक्ति को नहीं मारा। परंतु राजा ने बिल्कुल सोचे समझे बिना उसको सजाए मौत दे दी कि इसको मौत की सजा दी जाएगी। पर उसने कहा, मैं अपने मित्र के घर मिलने जा रहा था, आप मुझे रास्ते में मृत्यु दंड दे रहे हो। मुझे मरने का कोई डर नहीं है, मरना तो मुझे वैसे भी है। आज नहीं मरे, 10 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद, मरने से क्या डरना है? मरने से क्या डरना? अरे किसी ने, बहुत शायर ने एक बड़ा सुंदर कहा, मृत्यु से क्या डरना, हमने लाखों बार मर मर के देख लिया। जब तक मोक्ष नहीं होगा तब तक मरण जन्म मरण के चक्कर में तो पड़े ही रहोगे ना। तो इसीलिए स्वामी राम तीर्थ जी ने एक बड़ा सुंदर वाक्य लिखा कि खंजर की क्या मजाल कि वो हमको घायल कर दे, हम तो तेरे नाम के पहले ही गाजल हो बैठे हैं। जब हम उसके नाम के गाजल हो बैठे होंगे ना तो हमें मृत्यु का डर नहीं है। अरे मृत्यु का डर उनको है जिनका बंगले का वारिस कोई नहीं बन रहा है। मृत्यु का डर उनको है जिनको लगता है कि मेरा बेटा ये बने वो बने, ख्वाबों में खोया हुआ। मृत्यु का ध्यान ही नहीं उसे, मैं मरना ही नहीं चाहता है वो। अरे उसको डर है मरने का, जिसकी भयंकर संपत्ति है और उसके अंदर उसका मन अंदर आसक्त हुआ है। अरे मृत्यु का उसको भय है जिसको कुछ नहीं चाहिए वो ही शाहमशाह, जिसका बहुत कुछ होने पर भी उसने कहा मेरा कुछ नहीं है, जो सब परमात्मा का है, सब उसको क्या डर है? तो उस व्यक्ति ने यही कहा, मुझे मरने का डर नहीं, मैं अपने मित्र के घर में एक संदेशा देने जा रहा था, संदेशा लेने जा रहा था, परंतु बीच में एक घटित घटना हो गई। तो उसने कहा तेरे मित्र का क्या नाम है? बोले फलाना नाम है, बुलाओ उसको। उसे बुलाया, तेरे मित्र ने किसी को मृत्यु कर दी, इसको मृत्यु दंड मिलने जा रहा है। तो उसने कहा मेरे मित्र ने किसी को मार दिया। बोले हाँ। तो उसने कहा मुझे 1 मिनट का समय मित्र से अकेले में बात करने के लिए दोगे? बोले हाँ देंगे। तो उसने अपने मित्र को एक बार पूछा, तूने इसको मारा? बोले नहीं। बस, दूसरी बार नहीं पूछा। बोले क्यों? बोले कि शास्त्र कहता है मां से, भाई से, गुरु से, डॉक्टर से, वकील से और मित्र से पहली बार में ही सब कुछ सच बता देना चाहिए, ये कुछ तो कुछ हल निकाल देंगे। मित्र मैंने कि जिसके मन की एकत्रता है, एक है, दे दो, मन एक है, एक बाप, एक स्वभाव, एक ने कही दूसरे ने मानी, नानक बोले दोनों ज्ञानी। तो उसने राजा को कह दिया कि मेरे मित्र ने फलाने व्यक्ति को नहीं मारा है। तो उसने कहा नहीं, इसने मारा है, इसको दंड, मृत्यु दंड मिलेगा। तेरी अंतिम इच्छा क्या है ये बता? तो उसने कहा मेरी अंतिम इच्छा ये है
कि मैं अपने मित्र की कुशलता का संदेश अपनी पत्नी को देना चाहता हूं कि मेरा मित्र कुशल है, परिवार बढ़िया है। वो आस में बैठी होगी, मुझे मरने का डर नहीं है, वो इस आस में बैठी होगी कि मित्र कुशल है कि नहीं, ये मुझे वहां जाने की अनुमति दे। तो उसने कहा वो नहीं होगा। दूसरा मित्र बोला कि फांसी की सजा मौत कब है? बोले कल 12 बजे। बोले 12 बजे तक मुझे जहां बिठाओ, मेरे मित्र को घर में जाने की अनुमति दो, और अगर मित्र मेरा समय पर ना पहुंचे तो मुझे मृत्युदंड दो। उसने कहा ठीक है। भेजा। वो दौड़ता दौड़ता घर में गया, संदेश दिया और पूरी कहानी बताई, और भगा भगा वापस आ रहा था तो 12 बजने में 4-5 मिनट कम रह गए। तो राजा ने कहा देख तेरा मित्र गद्दार निकला, वो मृत्यु से बच के भाग गया और तुझे फंसा गया। बोले खबरदार, मेरे मित्र के बारे में एक शब्द मत बोलना। आप 5 मिनट पहले मुझे फांसी के फंदे पर लटका दो, पर मैं मित्र के प्रति कुछ नहीं सुनूंगा, नहीं सुनूंगा। तो उन्होंने कहा, राजा ने भी कहा लटकाओ, लटका दो इसको। उसको टेबल पर चढ़ाया और गले में फंदा लटकाया। जब रस्सा खींचने लगे तो इतने में मित्र चिल्लाता आ रहा, बोले रुको रुको रुको, अभी 5 मिनट कम है, रुको रुको रुको। तो आया, देखा मेरा मित्र आगे ना। तो मित्र ने कहा, आते ही कहा अभी 5 मिनट है, तुम नीचे उतरो, मैंने फांसी पे लटकना है। तो दूसरा मित्र क्या बोलता है? बोले तू मरा मैं मरा एक ही तो बात है, कहाँ इतना कष्ट करेगा, टेबल पर चढ़ेगा, मैं चढ़ गया हूं, अब मेरे को ही मरने दे। वो कहते नहीं नहीं तूने क्यों मरना, मैं मरूंगा। वो कहते मैं मरना। देखो दोनों मित्र कह रहे हो, कहते देख भाई तेरे मेरे में क्या अंतर है, अगर मैं मर गया तो मेरे परिवार को तूने पालना है, अगर तुम मर गए तेरे परिवार को मैंने पालना, क्यों तेरा परिवार मेरा परिवार एक है। ये शास्त्र कहते हैं राजा पत्नी गुरुर पत्नी मित्र पत्नी तथैवच पत्नी माता स्वम माता पंचते मात्रे समृता। राजा की पत्नी माँ है, गुरु की पत्नी माँ है, मित्र की पत्नी माँ है। मित्र की पत्नी जो है ऐसी अद्भुत माँ है, जो माँ अपनी से बात नहीं कर सकते, वह आप मित्र की पत्नी से बात कर सकते हो, क्योंकि वो ऐसी पवित्र माँ है। तो बोले तेरा परिवार मेरा परिवार है, अब मैं चढ़ गया हूं, अब मेरे को ही मरने दे। वो कहता सजा मेरी है। वो तो फिर क्या हुआ? दोनों का झगड़ा देख के राजा चकित हो गया, यार ये मृत्यु को तो खेल समझ रही है, तू मरा मैं मरा, क्या रहने दो। तो राजा अपनी गद्दी छोड़कर आए, बोले मैं दोनों को मृत्यु दंड से माफ कर दूंगा, एक शर्त पे आप मुझे अपना मित्र बनाओ, मुझे अपना मित्र बनाओ। तो तब दोनों मित्र बोले राजा आप हमें दोनों को फांसी पे लटका दो, पर हम तुम्हें मित्र नहीं मानेंगे, क्योंकि तुम विश्वास नहीं करते हो, तो इससे हमारा मित्र धर्म कलंकित हो जाएगा। मित्र वह होता है जिसने एक कही, वह उसके हृदय के पास बात सच मानने की, जो मेरे मित्र ने कहा सत्य कहा, तो वो मित्र धर्म होता है। वह मित्रता कृष्ण और सुदामा की थी। पैसे को देके जा त्रिभुवन का भुवनों का मालिक होने पर मित्रता नहीं कही जाती, मित्रता विचारों से होती है, मित्र आचरण से होती है। इसलिए सुदामा जैसी और कृष्ण की जो वो मित्रता थी, वो बहुत अद्भुत मित्रता थी। वो दो होने पर भी एक थे। भगवान को अपने कद और पद का कोई अभिमान नहीं था। सुदामा जैसे ऐसे ब्रह्म ज्ञानी को भगवान कृष्ण अपनी गोद में लेकर आते हैं और सोने की थाली में चरण रखकर उसके चरण धोते हैं, है ना। तो ये मित्र धर्म होता है जिसके अंदर अभिमान ना हो, अहम ना हो, घमंड ना हो। इसलिए मित्र धर्म बहुत उत्तम चीज है। मित्र धर्म में आपको बहुत लाभ है, परंतु आज मित्र धर्म वह वाला धर्म नहीं दिख रहा है। तो अगला सवाल मेरा ये है कि लोग कहते हैं कि हमारे आसपास भगवान है, हमें देख रहे हैं, तो क्या सच में भगवान हमारे आसपास होते हैं या सिर्फ मतलब मंदिरों में ही होते हैं? ऐसा नहीं है कि भगवान सिर्फ मंदिर में रहते हैं, भगवान सर्वत्र रहते हैं, पर हम ही भगवान को नहीं ढूंढ पाते। कन कन में तुझको ढूंढा तेरा पता नहीं, और जब तेरा पता चला तो तब मेरा ही पता नहीं। हमें अपना ही पता नहीं होता कि हम क्या है, हम कौन हैं, हम कहाँ से आए, हमारा काम क्या है, क्यों आए। ब्रह्मा जी ने भी भगवान से यही प्रश्न किया था कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया, मेरा क्या कार्य है, मुझे क्यों बनाया गया। तो भगवान ने कहा तप तप तप, मुझे जानना है, तू अपने आप को जानना चाहता कि क्या है क्या, तो उसके लिए एकमात्र उपाय है तप। तप ही करने से पता चलता है। रही बात कि आपने कहा कि मंदिर में ही हैं जहाँ हमारे अनकन में रहते हैं, संग संग में रहते हैं,
डी सिंह जी, हवा है कि हम वैसे ही एक प्रचार ही करते कि हवा की नाम की चीज़ नहीं, हवा है तभी तो हम जी हवा रहे है, हैं। हम जिंदा है, पर हवा को देख नहीं पा रहे हैं, हम देख नहीं पाते हवा को। परंतु महसूस कर रहे हैं। हवा को महसूस कर रहे हैं और विश्वास भी कर रहे हैं। हवा है, ये भी हम विश्वास कर रहे हैं। हवा हमें स्पर्श कर रही है, ये भी हम विश्वास कर रहे हैं। परंतु हवा दिख नहीं रही है, पारदर्शी है। हाँ, परंतु हवा को देखने के हमने कभी प्रयास भी नहीं करते। क्यों देखना, काम तो हमारा चल ही रहा है बिल्कुल, ना, काम तो चल ही रहा है। हमें इसका रूप रंग देखने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारा विश्वास है कि हवा है और तभी हमारा काम चल रहा है। इसी तरह से जैसे हवा को महसूस किया जा रहा है, इसी तरह से आप ये महसूस करो कि भगवान मुझे पल पल कई घटनाओं से बचा लेते हैं, घटित घटनाओं से हमें मोड़ देते हैं। एक बार एक शिष्य ने गुरु से प्रश्न किया कि गुरुदेव, भगवान कहाँ कहाँ है? तो बोले, कहा भगवान कण कण में है, हर जीव जंतु में, सब जगह भगवान है। इतना कहा ही तो एक पागल हाथी आ गया, पीछे उसके एक डंडा लेके लगाया, बोले हर रास्ते से हट जाओ, हाथी पागल है, रास्ता छोड़ देना, हाथी पागल है। तो गुरुजी के कान में जब शब्द पड़ा कि हाथी पागल है, तो गुरुजी ने दंड कमंड फेंका और पेट पर चढ़ गए। चेला खड़ा रहा। गुरुजी ने कहा कि अगर कण कण में भगवान है तो भगवान हाथी में भी होगा, और मैं हाथी में भगवान मानूंगा, और अगर उसमें भगवान है तो हाथी मुझे नहीं मारेगा। विश्वास करके बैठ गया। हाथी आया, हाथी ने सोंड में लपेट कर फेंक के मारा, वो पड़ा, हाथी निकल गया। गुरुजी नीचे उतरे, बेटा लगी तो नहीं? बोले गुरुजी लगने को छोड़िए, अभी आपने तो कहा था कि भगवान कण कण में है, भगवान सर्वत्र में है, तो मैंने भगवान हाथी में भी समझा, तो फिर हाथी ने मुझे पछाड़ के क्यों मारा? तो गुरुजी ने कहा, बेटा भगवान उसमें भी तो था जो चिल्ला रहा था, रास्ता छोड़ दो हाथी पागल है, रास्ता छोड़ दो हाथी पागल है। तो भगवान अगर गला फाड़ फाड़ के कह रहे हैं कि रास्ता छोड़ दो हाथी पागल है, तो तूने भगवान की बात क्यों नहीं मानी? ठीक है, ये मेरा उदाहरण है कि भगवान कण कण में है, भगवान सर्वत्र में है, परंतु गलत काम कर दो और कहो कि ये भगवान ने करवाया। नहीं, जो गुरु लोग, अनुभवी लोग, आपके माता पिता, आपके अनुयायी, अच्छे लोग जो आपको गलत मार्ग पर चलने के लिए अगर रोक रहे हैं, तो ये भगवान की वाणी है। भगवान की वाणी को मान के गलत मार्ग का त्याग कर देना चाहिए, ये भगवान ही कह रहे हैं, है ना। तो इसी प्रकार से हमें महसूस करना चाहिए भगवान के लिए कितने प्रमाण चाहिए। मंदिर में तो भगवान है ही है, मंदिर तो भगवान का घर है ही है, परंतु एक बात याद रखिएगा, जब से हमारे घर के नक्शों के अंदर पूजा रूम आ गए ना, तब से दुनिया संस्कार से विहीन हो गई। उनके अंदर संस्कार कम हो गए, क्योंकि जब मंदिर में जाते थे वहाँ गुरु होते थे, वहाँ संत होते थे, उनको शिक्षा देते थे, उठना कैसे ना, बैठना कैसे, माता के प्रणाम करके आए कि नहीं आए, हैं? आपने भोजन किया, भोजन से पहले भगवान के लिए भोजन निकाला, तूने गाय को रोटी दी। एक गुरु लोग मंदिरों में बैठ के उनको पूछते थे। आज नक्शे के अंदर जब से पूजा रूम बन गया, लोगों ने मंदिर जाना छोड़ दिया, घर में संस्कार मिलने लगे, घर उधर ही वहाँ पर मांस मदरे चल रहे हैं और उसी में जूते चप्पल पहन के चल रहे हैं और वहीं पर भगवान को बिठा रखा है, संस्कार विहीन हो रहे हैं। मैं कहता हूँ कि सबसे पहले जो घरों के अंदर जो नक्शों के अंदर आपने पूजा रूम शामिल किए ना, इसको बाहर कर दो, ताकि हम इसी बहाने बच्चों को लेकर मंदिर में जाएं, मंदिर भगवान के घर पहुँचे, वहाँ पर कुछ संस्कार मिलेंगे। संस्कार ही हमारी प्रॉपर्टी है। जब बच्चे को स्कूल भेजा जाता है तो उसकी पढ़ाई कहाँ से प्रारंभ होती है? अ उ, अ मैंने आचरण, उ मैंने उच्चारण। जिसका बच्चे का आचरण अच्छा होगा, जिस बच्चे का आचरण अच्छा होगा, वह देश की भी शोभा बढ़ाएगा, वो परिवार की भी शोभा बढ़ाएगा और संस्कारी रहकर सबकी सेवा भाव में लगा रहेगा। बिल्कुल। इसलिए भगवान सर्वत्र हैं, भगवान कण कण में है। कण कण में ढूंढो, जहां आपका चित्त जाए। एक शराबी की आंखें बंद करके, पट्टी बांध के किसी अपरिचित गांव में जाकर छोड़ दो, 15 मिनट में पता कर देगा कि ठेका कहाँ है। बिल्कुल, उसकी खोज है ना, उसकी खोज है कि मुझे फ्रूटी पीनी है, वो ढूंढ लेगा कहाँ ठेका, ब्लैक कौन बेचता है, सब पता कर लेगा। और आप उस गांव में रहते हैं, आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि आपकी खोज नहीं है।
जो भगवान के भक्त होते हैं वो महसूस करते रहते हैं। वो कहीं भी ले जाओ, जल में, थल में, नदी में, नाले में, जंगल में, कहीं छोड़ दो, वो वहीं पर भगवान को महसूस कर लेगा। बात महसूस करने की। अगला मेरा प्रश्न है कि अब इंसान जो है वो मंदिरों में जाता है जैसे, तो हमेशा भगवान से कुछ ना कुछ मांगता है कि भगवान मेरी नौकरी लगवा दे, भगवान मेरे घर में सुख शांति दे दे, भगवान मेरे को डॉक्टर बना दे, भगवान मेरे को सुख संपत्ति दे दे, भगवान मेरे को बहुत सारा सोना दे दे। तो भगवान से कभी भी कोई मिलने नहीं जाता कि भगवान कैसे हो आप, यहाँ मंदिर में खुश हो, कैसे हो, कोई हालचाल नहीं पूछने जाता, भगवान से सिर्फ मांगने ही जाता है। तो क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? मांगने से कुछ मिलता भी है, कुछ नहीं भी मिलता है। पर जो लोग भक्ति करके, प्रणाम करके, प्रार्थना करके, आराधना करके कुछ नहीं मांगता, उसे सब कुछ मिलता है। हमें स्वार्थ नहीं रखना चाहिए। दो प्रकार की भक्ति होती है, मद भक्ति, अमल भक्ति। जो मद भक्ति होती है, हमने भक्ति की, उसके बदले में हे भगवान सुख देना, संपत्ति देना, धौल देना, रिद्धि देना, सिद्धि देना, बुद्धि देना, जे देना, बहुत देना, बहुत देना, बगल वाला प्लॉट देना, गाड़ी देना, नए साल में जे देना, बहुत देना। ये जो है ये मद भक्ति है। मतलब हमने भक्ति तो की, परंतु हमने स्वार्थ रख के भक्ति की। आपकी भक्ति में कितनी ताकत थी, उसी हिसाब से आपको दे भी दिया गया। भगवान कहते तूने भक्ति की, इसके बदले कुछ मांगा, मैंने तुझे दे दिया, परंतु अब मेरा तेरा उसमें कोई प्रेम का रिश्ता नहीं रहा। स्वार्थ का था, तूने जो किया मैंने दे दिया। पर जो भक्ति करके कुछ नहीं मांगते, भगवान को उनकी चिंता हो जाती है। जब आप किसी घर में अपने हवन करवाते हो ना, पूजा करवाते हो, तो ब्राह्मण जब हवन करवाते हैं तो वो क्या कहते हैं? विष्णवे स्वाहा, विष्णवे नमः नमः, शंकराय स्वाहा, शंकराय नमः, ब्रह्माय स्वाहा, प्रजापते नमः। मतलब हमने जो प्रजापति ब्रह्मा की जो आराधना की, ओहति दी, इसका फल उन्हीं को दो। भगवान विष्णु की जो मैंने ओहति दी, इसका फल भगवान को ही दो। अरे आप बताइए डीडी सिंह जी, आपने पैसा कमाया है, अपने घर में रखा, वो सेफ है या बैंक में सेफ है? बैंक में सेफ है। तो ये भगवान हमारा बैंक है। बिल्कुल। आप जितनी रोज की रोज पूजा करके भगवान को समर्पण कर दो, जमा है। कर्म प्रदान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। एक कर्म भूमि है। गीता में भगवान कहते हैं कर्मण्य नाम बोतव्यम बोतव्यम च कर्म भी। आपको वही मिलेगा जो आपने जमा करवाया है, आपको वही मिलेगा जो आपने कर्म किए हैं। जो आपने पहले किए थे वो अब खा रहे हो, जो अब करेंगे वो आगे खा लेंगे। तो अगर बैंक में कुछ जमा ही नहीं है तो लाइन में लग के जाने से क्या आपको पैसा मिल जाएगा? क्या आपको ब्याज मिल जाएगा? हमने भगवान को जो जमा करवाया वही आपको दुगना चुगना करके भगवान दे देंगे। द्रौपदी ने उस समय अपनी साड़ी को चीर के भगवान की उंगल बांधी थी। जब शिशुपाल को मारा था तो एक कट लग गया था, तो कोई रुई लेने दे रहा, कोई धागा लेने दे रहा, कोई कुछ लेने दे रहा। तो द्रौपदी बगल में खड़ी, तो तुरंत साड़ी को चीर के भगवान की उंगल बांधी, तो पट्टी बांधी ना। तो भगवान ने कहा कि बहन द्रौपदी, छोटे से तीर के लिए तूने चीर पाड़ दिया। तो द्रौपदी का उस समय उत्तर था, प्यारे घनश्याम मैंने कहाँ पाड़ा चीर, प्यारे घनश्याम मैंने कहाँ पाड़ा चीर, देख तेरा तीर मेरे चीर छोड़ भागे, ये धागे भी अभागे, जो उंगली पे नहीं लागे, जो उंगली पे लागे भाग उन्हीं के हैं जागे। हे प्यारे घनश्याम यदि आवे काम आपके, मैं काट दूंगी नसों को, जे तो रेशम के धागे हैं। ये धागे भी अवागे, जो उंगली पे नहीं लागे हैं, जो उंगली पे लागे भाग उन्हीं के जागे। तो जो आपने कितनी भी संपत्ति घर की बना लो, वो कोई काम नहीं आने वाली, कोई खाते में नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम तो रहना नहीं देश वीराना है, जहां आज नहीं तो कल जाना है, रहना नहीं देश वीराना है। ये जहां पे आना और जाना लगा हुआ है, देखो ये सत्य यही है। सत्य है ना। समुद्र के इस पार से आप देखो कि समुद्र का किनारा कहाँ है, नहीं नजर आएगा, नहीं नजर आएगा, परंतु विश्वास तो है ना कि किनारा है, किनारा होगा इसका। बस यही विश्वास रखो
कि अगर हम जहां आए हैं तो हम मरने के बाद कहीं जाते भी हैं। बेविश्वास रखो, हमें किसी ने भेजा है तो हम किसी के पास जाते भी हैं। तो इसलिए कर्म करो, कर्म अवश्य करने चाहिए। घरों में पूजा करनी है, करिए, जोत जलाइए, परंतु मंदिर में जाना चाहिए, क्योंकि मंदिर में हमने एक नियुक्त घर किया है और हम सभी वहाँ पर भगवान के दर पर आते हैं। भगवान को खुशी होती है कि सारा गांव मेरे पास आया हुआ है। भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान को रिझाना है। जैसे हम बच्चे को प्रसन्न करने के लिए नाना प्रकार के तरीके अपनाते हैं ना, इसी प्रकार से भगवान को प्रसन्न करने के लिए कभी दधी का भोग लगाना चाहिए, कभी 56 भोग लगाना चाहिए, कभी माला परोकर भगवान को अर्पित करनी चाहिए, कभी भगवान पर पुष्प वर्षा करनी चाहिए, कभी भगवान पर अभिषेक करने चाहिए। ये नाना प्रकार के भगवान को रिझाने के तरीके हैं। मीरा ने नाच नाच कर भगवान को प्रसन्न कर लिया, नारद जी ने गा गा के भगवान को प्रसन्न कर लिया। पहले भाव लाओ, फिर रास्ते भगवान अपने आप बताएंगे। मैं अपने पीछे एक भव्य मंदिर देख रहा हूँ, तो इस मंदिर की क्या मान्यता है और ये मंदिर कब बना और इसके बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, जे जो जगह है ना, जे मैंने इस जगह को योग के लिए लिया था। मेरी इच्छा थी, अभी जहाँ पीछे हॉस्पिटल भी है, हमारे आयुर्वेद का हॉस्पिटल है, योग क्लासें लगती हैं मंदिर के टेम्पल के पीछे, योग क्लासें लगती हैं और जहाँ पे आयुर्वेद से नाना प्रकार के उपचार किए जाते हैं। ये मैंने इस जगह को लिया ही योग के लिए था। पर मैं एक बार कहीं कथा करने के लिए वहाँ गया था उड़ीसा में, तो मुझे एक टेम्पल बड़ा अच्छा लग गया। मेरे मन में आया, आहा, ऐसा प्यारा ठाकुर मैं अपने आश्रम में बसाऊं, ऐसा प्यारा दिव्य मंदिर मैं वहाँ पे जम्मू जाके बनाऊं। तो 2008 में इसकी नींव रखी गई और 2017 में ये पूर्ण हुआ। ये सारी कलाकृतियों में बना हुआ है। इसके बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है कि इसमें 10 अवतार भी दर्शाए गए हैं कि कौन सी मूर्ति का क्या कब भगवान के अवतार हुआ। और अंदर जो भगवान की प्रतिमा है ना, अब कहीं भी मंदिर में चले जाना तो राधा रानी आशीर्वाद के रूप में मिलेगी, पर जहां आपको नृत्य के आकार में मिले। बोले क्यों? बोले क्या करोगे, ज़्यादा धन, आनंद चाहिए। तो भगवान वहाँ पे आनंद मुद्रा में है, आनंद मतलब रास मुद्रा में, जहाँ इस मंदिर का नाम है श्री वृंदावन विहारी विहारिणी। श्री वृंदावन विहारी विहारिणी जी का ये मंदिर है और इसे बड़े मुहूर्त से, बड़ी विधिवत तरीके से, प्राचीन कलाकृति और प्राचीन विधियों से तरीके से बनाया गया। इसके अंदर बहुत, जमीन के अंदर एक बहुत बड़ी प्लेट भी है तांबे की, उस पर लिखा गया है कि कौन से सन में किसने जब इसकी नींव रखी, कौन कौन लोग खड़े थे। ये बड़ा पुराना इतिहास इसके अंदर दबाया हुआ है। कल को अगर कोई ऐसी घटित घटना हो जाए तो ये प्रमाण होते हैं। अयोध्या के मंदिर में क्या प्रमाण मिले? यही तो प्रमाण मिले ना, ये प्रमाण होते हैं कि ये मंदिर सनातन का है। इसलिए ये श्री वृंदावन विहारी मंदिर है, भागवत योगधाम आश्रम रूपनगर में। तो आप सबको हमारे कई सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। तो ये थे हमारे साथ योग गुरु पराशर जी। तो अगले एपिसोड में मिलते हैं। नमस्कार।